हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखिए हमने अल्डोल कंडेंसेशन ये टॉपिक बच्चों हमारा हुआ और मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन है कि मैंने वो जो पहला हाफ पार्ट है अल्डोल कंडेंसेशन का वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने लिया है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये लेक्चर कम से कम 2 बार देखिए जब तक सब आपकी आइडियाज़ क्लियर नहीं होती तब तक। अब हमें इसके आगे का पार्ट देखना है। कल हमने जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देखी बच्चों, इनमें क्या होता था, जो दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते थे वो एक ही अल्डेहाइड के या एक ही कीटोन के रहते थे, सेम सब्सटेंस के रहते थे। ऐसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कल का लेक्चर यदि आपने अच्छे से देखा तो आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत आपको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हम देखेंगे अगला पार्ट, और ये अगला पार्ट जो है ये है क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों। समझ लीजिए कि आपने ये जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये दो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स में आप कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स में कैरी आउट कर रहे हैं, या दो डिफरेंट कीटोन्स में कैरी आउट कर रहे हैं, या फिर अल्डेहाइड और कीटोन के बीच में आप कैरी आउट कर रहे हैं। सो रिमेंबर द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, for example in between two different aldehydes, or in between two different ketones, or in between aldehyde and ketone, then such aldol condensation reaction is called as cross aldol condensation reaction. ठीक है, अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में अगला पॉइंट मैं बच्चों आपको बताता हूँ। समझ लो जिन दो कार्बन कंपाउंड के बीच में आप एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, दोनों में समझ लो अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में समझ लो अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको 4 डिफरेंट अल्डोल्स मिलते बच्चों। आपको 4 डिफरेंट अल्डोल्स मिलते हैं बच्चों। आपको कैसे मिलते हैं देखते हैं, और ये रिएक्शन प्रैक्टिकली हम क्यों कैरी आउट नहीं करते हैं उसका रीज़न भी बताते हैं। समझ लीजिए एसिटाल्डेहाइड CH3CHO अल्फा हाइड्रोजन इसमें, प्रोपेनॉल्डेहाइड CH3CH2CHO इसमें भी अल्फा कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एसिटाल्डेहाइड और प्रोपेनॉल्डेहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये इन दोनों के बीच में यदि हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रकार की रिएक्शंस होती है इसमें, 2 सिंपल और 2 क्रॉस, और हमें 4 डिफरेंट अल्डोल्स का क्या मिलता है? मिक्सचर। और बाद में 4 डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का क्या मिलता है? मिक्सचर। अब जैसे हम देखते हैं पहले केस 1 ये देखते हैं। समझ लो ये हमारा पहला एसिडाल्डेहाइड मॉलिक्यूल है रे, और ये हमारा दूसरा एसिडाल्डेहाइड मॉलिक्यूल है। डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, माइनस ये प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये इधर और ये इधर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये CH3CHOH CH2CHO। ये देखो आपको मिला ये कंपाउंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल आपको मिला। ठीक है, अब इसको आप एसिड कैटालिस के प्रेजेंस में हिट करो तो ये OH बीटा कार्बन पर का और ये अल्फा कार्बन का H ये निकल जाते हैं एज H2O, और हमें क्या मिलता है?
CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO हमें मिलता है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं ब्यूटूइनल। क्या बोलते हैं हम जिसको? ब्यूटूइनल। तो ये पहली रिएक्शन होगी बच्चों कि जिसमें एक एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल दूसरा एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल में ऐड हो गया, ये अल्डोल मिला और फाइनली क्या मिला? ब्यूटूइनल, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिला। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एसिडाल्डेट इनटू एसिडाल्डेट। और ये कौन सी रिएक्शन है? सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही अल्डेट के हैं। अब लेते हैं बच्चों केस सेकंड। समझ लो, अब ये रिएक्शन दो प्रोपेनॉल्डेट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो कैसी होंगी? देखो, ये हमारा CH3CH2, ये CH डबल बॉन्ड हो, ये प्रोपेनॉल्डेट है। फिर ये लीजिए ये लेते हम ये इस तरह CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, दो प्रोपेनॉल्डेट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट। ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये इधर और ये इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों। क्या मिल रहा? CH3CH2 CHOH CH3 CHO 1 2 3 4 5। क्या मिला आपको? बताओ। आपको मिला 3 हाइड्रोक्सी 2 मीथिल पेंटानल, ये अल्डोल मिला बच्चों आपको। देखो अल्डेड और अल्किल ग्रुप है। इसको आप एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ का एक OH बीटा कार्बन पर का और यहाँ का एक H, ये निकल जाते हैं एज H2 करके, और आपको क्या मिलता है? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3CHO। देखो यहाँ का OH मैंने गायब किया, यहाँ का H मैंने गायब किया। ये मुझे और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेट मिला बच्चों, जिसका नाम है 2 मीथिल पेंटूइनल, जिसका नाम क्या है? 2 मीथिल पेंटूइनल। अब बच्चों ये भी एक सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यानी दो केसेस हो गए, एसिडाल्डेट और एसिडाल्डेट, उसमें मुझे एक मिला ब्यूटूइनल, एंड प्रोपेनॉल्डेट इनटू प्रोपेनॉल्डेट, इसमें मुझे मिला 2 मीथिल पेंटूइनल। अब इसमें ध्यान में रखना बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन इधर भेजते हैं। नहीं, हमें अल्फा कार्बन पर का ही H इधर भेजना है। तो दो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बच्चों इस तरह, और हमें दो अल्डोस मिले और उनसे फिर बाद में दो क्या मिले? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब अगली जो दो रिएक्शंस है वो अगली दो रिएक्शंस है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। अगली जो दो रिएक्शंस है वो क्या है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। अब क्रॉस अल्डोल रिएक्शन भी दो होती है। कैसी? एसिडाल्डेट और प्रोपेनॉल्डेट है। पहली केस, प्रोपेनॉल्डेट विल ऐड इनटू एसिडाल्डेट, प्रोपेनॉल्डेट विल ऐड इनटू एसिडाल्डेट, एंड सेकंड केस एसिडाल्डेट विल ऐड इनटू प्रोपेनॉल्डेट। यानी पहले केस में हम एसिडाल्डेट को प्रोपेनॉल्डेट में ऐड कर रहे, और सेकंड केस में प्रोपेनॉल्डेट को एसिडाल्डेट में ऐड कर रहे। इससे भी मुझे दो अल्डोल्स मिलेंगे और उनसे दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेट्स मिलेंगे। तो ये मैं देखता हूं बच्चों केस नंबर 3, और ये देखिए ये हमारा हो गया CH3CH2 CH डबल बॉन्ड हो, ये हो गया प्रोपेनॉल्डेट, और ये हो गया हमारा एसिडाल्डिहाइड। बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो गई रिएक्शन? माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये इधर और ये इधर। तो आपको क्या मिलेगा बताओ? आपको मिलेगा CH3CH2 CHOH CH2 CHO 1 2 3 4 5। ये मुझे मिला एक अल्डोल,
जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एसिड हाइड्रोजन प्रेजेंस मीट करो, ये OH अल्फा का H चला जाता है। हमेशा OH ग्रुप कहाँ से जाएगा? बीटा कार्बन से। H कहाँ से जाएगा? अल्फा कार्बन से। और मुझे मिलेगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसका नाम है पेंटूइनल। क्या नाम है इसका? पेंटूइनल। तो ये एक अल्डोल मुझे मिला ड्यू टू क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखो यानी तीसरी रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं चौथी रिएक्शन। अब देखिए केस नंबर 4। अभी हमने एसिडाल्डेट को प्रोपेनॉल्डेट में ऐड किया था, अब उल्टा करेंगे। अब प्रोपेनॉल्डेट को एसिडाल्डेट में क्या करेंगे? ऐड। ये एसिडाल्डेट है और ये कौन है? प्रोपियोन अल्डेट है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और इधर क्या आएगा? प्लस। ये भी बॉन्ड होगा ब्रेक माइनस प्लस। ये इधर 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 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH3 CHO 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मीथिल ब्यूटानल। इसको एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस वेट करो, ये OH और यहाँ का H निकल जाएगा H2 करके। मुझे क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CHO 1 2 3 4। मुझे मिलेगा ये 2 मीथिल ब्यूट 2 इनल। मुझे क्या मिलेगा? ये 2 मीथिल ब्यूट 2 इनल। इस तरह। तो बच्चों जब मैं अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 कार्बन कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 अल्डेट लिए थे, एसिडाल्डेट और प्रोपेनॉल्डेट, तो 2 प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं ड्यू टू सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और 2 प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं ड्यू टू क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन हम प्रैक्टिकली कैरी आउट क्यों नहीं करते? इसमें मुझे 4 अल्डोल्स मिलते हैं या 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेट्स मिलते हैं, फिर उनको सेपरेशन का काम मेरे पीछे लग जाता है, जो कि बहुत टीडियस जॉब है। तो इसलिए हम ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जनरली कैरी आउट नहीं करते। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जनरली हम कैरी आउट नहीं करते। तो इस तरह बच्चों ये रिएक्शन हमारी हो गई क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब और आगे जाते हैं। अब इसका आगे का पॉइंट मैं बताता हूं। जैसे फॉर्माल्डेट लीजिए। फॉर्माल्डेट में ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप को कोई अल्फा कार्बन डैश नहीं है, तो ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है। तो फॉर्माल्डेट डज नॉट गिव दिस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर्माल्डेट के 2 मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होती नहीं, लेकिन फॉर्माल्डेट के साथ यदि मैं दूसरा लेता हूं एसिटाल्डेट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, फॉर्माल्डेट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एसिटाल्डेट में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में नहीं एक में अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों कंपाउंड्स में होगी क्या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो आंसर है यस होगी। जरूरी नहीं बच्चों कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 में से एक भी कंपाउंड में यदि अल्फा हाइड्रोजन रहता है और एक में नहीं रहता है, then also aldol condensation reaction takes place in between these 2 compounds. Then also aldol condensation reaction takes place in between these 2 compounds. ठीक है, तो इस पर से आपको समझ में आया होगा बच्चों कि aldol condensation reaction के लिए ये जरूरी नहीं कि दोनों कंपाउंड में हर बार अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। है तो होंगी, प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जरूरी नहीं। 2 में से एक भी कंपाउंड में यदि अल्फा हाइड्रोजन रहता है और दूसरे में नहीं रहता है अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे 2 कंपाउंड्स के बीच में भी ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब जैसे बच्चों फॉर्माल्डेट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडाल्डेट में, इन दोनों के बीच में होंगी। कैसे होंगी देखते हैं। अब देखिए बच्चों ये हमारा फॉर्माल्डेट है, ये हमारा क्या है फॉर्माल्डेट है,
इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये हमारा एसिटाल्डेहाइड है। एसिटाल्डेहाइड में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। डाइल्यूट NH के प्रेजेंस में क्या हो रही रिएक्शन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, अभी इधर आ गया और ये इधर, तो कौन किस में ऐड होता है बच्चों? एसिटाल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन था तो वो ऐड हो गया। फॉर्माल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, उसने एसिटाल्डेहाइड को अपने अंदर ऐड कर लिया। अल्फा हाइड्रोजन वाला ऐड होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ऐड कर लेता है सामने वाले को। अब क्या मिलेगा इस तरह CH2 ये OH OH और इधर मिलेगा मुझे CH2 CHO 1 2 3। ये क्या मिला मुझे? ये मिला मुझे 3 हाइड्रोक्सी प्रोप्यानल। एज यूजुअल ये अनस्टेबल होगा, हिट करो OH और H चला जाएगा H2 करके और ये CH2 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसको बोलते हैं एक्रिलन। 1 2 3 इसका नाम है प्रोप-2-ईनल, प्रोप-2-ईलन, एक्रिलन भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह जरूरी नहीं कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, दो में से एक में भी अल्फा हाइड्रोजन रहता है और दूसरे में नहीं रहता है। ऐसे दो कंपाउंड्स के बीच में भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और ऐसे वक्त कौन किस में ऐड होगा? अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन कंपाउंड ऐड होगा किसमें? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसमें ये क्या होगा? ऐड। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। अब कोई बोलेगा सर इसमें एसिटाल्डेहाइड है तो एसिटाल्डेहाइड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सो सर एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल्स दे कैन अंडरगो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दे कैन गिव एसिटाल्डोल, दे कैन गिव क्रोटोनल्डिहाइड। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यही होता है। क्या है? फॉर्माल्डिहाइड इस रिएक्शन के लिए इतना रिएक्टिव है कि जब एसिटाल्डेहाइड फॉर्माल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है तो एक एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल दूसरे एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल में ऐड होने के बजाय एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल किस में ऐड होना पसंद करते हैं? फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल में ऐड होना पसंद करते हैं। एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल किस में ऐड होना पसंद करते हैं? फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल में ऐड होना पसंद करते हैं। तो एसिटाल्डेहाइड का जो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है टू गिव एसिटाल्डोल एंड क्रोटोनल्डिहाइड, दैट रिएक्शन गेट्स सप्रेस्ड इन दिस रिएक्शन एंड द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस अल्डोल एंड दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा इसके बारे में। चलो तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना, इसके बारे में नोट्स में डिस्क्रिप्शन है लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड में आपके सामने रखता हूँ, देख लीजिए। एसिटाल्डेहाइड फॉर्माल्डिहाइड में ऐड हो गया, ये मिला 3 हाइड्रोक्सी प्रोपैनल, फिर ये डिहाइड्रेट हो गया और क्या मिला? प्रोप-2-ईनल। एसिटाल्डेहाइड का जो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें सप्रेस की जाती है ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिव नेचर ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिव नेचर ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। अब ऐसे फॉर्माल्डिहाइड को आप एसीटोन के साथ भी रिएक्ट सकते हो, ऐसे बहुत। अब बेंजाल्डेहाइड के साथ आप एसीटोन को रिएक्ट कर सकते हो, है ना? ऐसी रिएक्शन कर सकते हो। दोनों में से एक में भी अल्फा हाइड्रोजन रहा तो ये रिएक्शन हो जाती है। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं, इसका नाम है बच्चों क्लेजन स्मिथ, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। कुछ लोग इसको सिर्फ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि क्लेजन का वर्क ज़्यादा था इसमें, तो कुछ लोग सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब पहले समझ लो कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ लो, आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसके बीच में क्या कर रहे हो? एरोमेटिक अल्डिहाइड, दो में से एक रिएक्टेंट कौन है? एरोमेटिक अल्डिहाइड। जैसे ये बेंजाल्डेहाइड है समझ लो, यानी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में दो में से
एक कंपाउंड कौन होगा, एरोमेटिक अल्डेहाइड होगा बच्चों, एरोमेटिक, एक एरोमेटिक चाहिए। और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो चाहे तो एलिफेटिक अल्डेहाइड लो, चाहे तो एलिफेटिक कीटोन लो, चाहे तो एलिफेटिक अल्डेहाइड लो, चाहे तो एलिफेटिक कीटोन। एक चाहिए एरोमेटिक अल्डेहाइड, कीटोन नहीं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन। एक चाहिए एरोमेटिक अल्डेहाइड एंड दूसरा चाहिए या तो एलिफेटिक अल्डेहाइड या तो एलिफेटिक कीटोन। सो व्हेन वी कैरी आउट aldol condensation reaction in between aromatic aldehyde and an aliphatic aldehyde or aliphatic ketone, then that reaction is called as Claisen-Smith condensation reaction। यहाँ पे मैं एसीटोन लेता हूँ, एसीटोन को ऐसा लिखता हूँ HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो गई रिएक्शन, ये हमारा बेंजाल्डेहाइड है, ये हमारा कौन है, बेंजाल्डेहाइड है। हाँ, दूसरा एक चाहिए एरोमेटिक अल्डेहाइड, एक कौन चाहिए एरोमेटिक अल्डेहाइड, कीटोन नहीं, एरोमेटिक अल्डेहाइड। दूसरा कौन चाहिए एलिफेटिक अल्डेहाइड और एलिफेटिक कीटोन, कोई भी। अब रिएक्शन होंगी हमेशा कीटोन एरोमेटिक अल्डेहाइड में ऐड करना। जब भी आप अल्डेहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन कैरी आउट करते हो, कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो व्हेनेवर वी रिएक्ट अल्डेहाइड एंड कीटोन in this reaction, the major product will be obtained by adding ketone into aldehyde. The major product will be obtained by adding ketone into aldehyde. ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, अब ये इधर और ये इधर, मुझे क्या मिलेगा, और मुझे मिलेगा ये CHOH, फिर ये मुझे मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से कीटोनिक ग्रुप नज़दीक है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनिल ब्यूटान 2-on, 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनिल ब्यूटान 2-on। ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू लास्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। हिट करने के बाद यहाँ का OH और यहाँ का H चला जाता है एज H2O और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये कंपाउंड बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ के एक H गया, एक H बचा, C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोनिक ग्रुप नज़दीक है, इसका नाम है 4 फिनिल ब्यूट 3-ene 2-on, 4 फिनिल ब्यूट 3-ene 2-on, या इस ग्रुप को हम बेंजल बोलते हैं। इसका और एक नाम है बेंजल एसीटोन। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास एसीटोन था CH3 और इसके 2 H हमने इस बेंजल ग्रुप से क्या किए, रिप्लेस, तो बेंजल एसीटोन मिलता है। सो रिमेंबर बच्चों, ये रिएक्शन भी नोट्स में नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, लेकिन रिएक्शन नहीं है। तो ये मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करो देखते वक्त और थोड़ा सा ध्यान से देखो और लिख लो अपने पेपर पर, नोटबुक पर। सो रिमेंबर द aldol condensation reaction which is carried out in between aromatic aldehyde and an aliphatic aldehyde or aliphatic ketone, then that reaction is called as Claisen-Smith condensation reaction or simply Claisen condensation reaction। ये प्रोडक्ट जो मिला बच्चों, ये इसकी तुलना में बहुत ही हाईली स्टेबल, हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम। और आपको मालूम है सिस्टम में जितना कॉन्जुगेशन ज़्यादा उतनी सिस्टम क्या रहती है, स्टेबल। देखो कैसा क्वेश्चन, डबल सिंगल डबल, देखो एक बार, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ से यहाँ तक के ये सिस्टम बच्चों हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। Such systems are very stable. So remember, whenever you react an aldehyde with ketone, the major product will be always obtained by adding ketone into aldehyde. ऐसा करके हमें जो सिस्टम मिलती है आखिरी में वो बहुत ही हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम रहती है, वेरी स्टेबल सिस्टम रहती है। तो ये होगी हमारी क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होगी हमारी ये
क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। इवन मैं आपको बताता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये ईस्टर्स के साथ भी होती है, ईस्टर के साथ भी होती है। क्लेसन, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब बच्चों नोट्स में ही ऑलरेडी बहुत डिटेल में है और उसमें भी मैं और ज़्यादा पॉइंट ले रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो था वो तो कब का ख़त्म हो गया बच्चों, उससे आगे जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको नीट देनी है बच्चों, और नीट के लेवल है नेशनल लेवल, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी चाहिए, है ना। आपको कितना करना है वो आप डिसाइड करो, लेकिन मैं तो आपको फुल दे दूंगा, ठीक है। अब ईस्टर्स के साथ भी ये रिएक्शन होती है। कैसी होती है देखिए, ये हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं बच्चों, बेंजाल्डिहाइड, फिर ये लेते हैं हम यहाँ पे ईस्टर, ये CH3, COO, यानी ये इथिल एसीटेट है बच्चों। बेस कैटालिस में रिएक्शन हो गई, पाई बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, ये इधर और ये इधर। अब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा CHOH और यहाँ पे मिलेगा CH2 COO C2H5। ये आपको कंपाउंड मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसका नाम आप ऐसा लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल इथिल प्रोपियानोएट, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल इथिल प्रोपियानोएट, ठीक है। अब ये हो गया। एज यूजुअल ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, हिट करो एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, OH और यहाँ का H चला जाएगा, क्या मिलेगा H2O। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH CO C2H5। यहाँ पे बच्चों H रहता तो मैं इसको बोलता हूँ सिनेमिक एसिड, CCH5CH डबल बॉन्ड CH COH, सिनेमिक एसिड। लेकिन ये इथिल डेरिवेटिव इसका ईस्टर है तो इसका नाम है इथिल सिन्नामेट। तो इस तरह बच्चों इथिल एसिटेट रिएक्ट्स विद बेंजाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, फर्स्ट गिव्स दिस 3 hydroxy 3 phenyl ethyl propianoate, which on heating in presence of acid catalyst finally gives this unsaturated ester ethyl cinnamate। इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे नोट्स में नहीं है तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए और आपके नोटबुक में लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है आपको और लिख लेना है, ठीक है। चलो अब हम इस रिएक्शन के आखिरी पार्ट में आ गए। सर आखिरी पार्ट कौन सा, अब क्या रह गया बताने का। बहुत बार क्या होता है, आपको वो अल्डोल या केटॉल देते हैं, केस नंबर 1, आपको वो अल्डोल और केटॉल देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो अल्डोल या केटॉल है, ये अल्डोल या केटॉल जिन रिएक्टेंट से फॉर्म हुआ होगा, जिन अल्डेहाइड कीटोन से फॉर्म हुआ होगा, तो इस अल्डोल या केटॉल के पैरेंट कंपाउंड्स आप बताइए, निकालिए। अब बच्चों एक छोटा सा सुंदर टेक्निक बताता हूँ। 1 सेकंड के अंदर, 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकलेगा। आपको जो समय लगेगा वो बस वो सर्कल फिलअप करने के लिए लगेगा, आंसर निकालने के लिए समय नहीं लिखा है। और मैंने बहुत इन्वेंशन किया, रिसर्च किया, ऐसा है क्या नहीं, बस मैंने सोचा कि भाई नीट एग्जाम है, आंसर क्विकली निकालना जरूरी है, कितनी मेहनत की ये कोई मायने रखता नहीं, बराबर है। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा लेकिन आंसर निकालने के लिए नहीं। देखो CH3CHOH CH2CHO, ये अल्डेहाइड है, अल्कोहल, अल्डोल है ये देखो ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, मुझे इसके पैरेंट कंपाउंड निकालने। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या होता बच्चों, क्या करना, अल्डोल है, इसके पैरेंट कंपाउंड मुझे निकालने हैं, तो क्या करना,
अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में का ये बॉन्ड ब्रेक करना। चलो करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो। किया ब्रेक, ब्रेक किया। अब बीटा कार्बन पर जो OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप का H अल्फा कार्बन पर लाना, उस OH ग्रुप का H अल्फा कार्बन पर लाना, तो क्या हो गया ये CH3CHO। क्या हो गया ये CH3CHO। अब H गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन की वैलेंसी फ्री। तो दूसरा जो कंपाउंड है बच्चों, वो भी कौन है? एसिटाल्डेहाइड। मतलब ये जो बच्चों ये एसिडाल्डोल था और ये अल्डोल मुझे इन दो कंपाउंड से मिला। कैसे किया? एक बार ध्यान से, अल्फा और बीटा के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। बीटा पर जो ग्रुप है उसके H को अल्फा पर भेजो, हो गया CH3, मिल गया कंपाउंड। और बीटा पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, हो गया। अब समझ लो ये एक और अल्डोल दिया आपको, CH3CHOH CH2CO CH3। अब ये अल्डोल दिया बच्चों, और समझ लो आपको पूछा कि ये अल्डोल ये कीटोल है, ये कीटोल कौन से दो कंपाउंड से तैयार हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करो, किया। बीटा पर जो ग्रुप है उसके H को, OH ग्रुप के H को अल्फा पर भेजो, देखो एक कंपाउंड मिल गया मुझे एसिटोन। और बीटा पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करो, यानी एक था एसिडाल्डेहाइड और एक था एसिटोन। इतना ही नहीं बच्चों, मालूम हो गया कि कौन से दो कंपाउंड है और कौन किस में ऐड होके वो बना था। तो जिसका अल्फा कार्बन है वो ऐड होता है और जिसका बीटा कार्बन होता है वो ऐड कर लेता है, यानी ये ऐड हो गया और इसने इसको ऐड कर लिया। एक लास्ट एग्जांपल में लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2CH। देखो किससे तैयार होगा ये? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करो, इस H को भेजो इधर, एक हो गया एसिडाल्डेहाइड, इधर करो डबल बॉन्ड, यानी एक हो गया एसिडाल्डेहाइड और एक कौन हो गया? फॉर्माल्डेहाइड। और वो अल्डोल कैसे तैयार होगा? बाय एडिंग एसिडाल्डेहाइड इनटू फॉर्माल्डेहाइड, बाय एडिंग एसिडाल्डेहाइड इनटू फॉर्माल्डेहाइड। तो बच्चों यदि आपको अल्डोल या कीटोल दिया है and suppose you are asked to find out the parent reactants of that aldol or ketol, just break the bond present between alpha and beta carbon, just break that bond present between alpha and carbon, just pass the hydrogen of OH group on beta carbon to that alpha carbon, we will get first reactant, and then put a double bond in between beta carbon and O, we will get both the reactants from which that aldol or ketol was formed. और इतना ही नहीं, जिसका अल्फा कार्बन होता है वो ऐड होता है और जिसका बीटा कार्बन होता है वो उसको क्या कर लेता है? ऐड। तो अल्डोल और कीटोल्स आपको दिए, उसके पैरेंट रिएक्टेंट्स पूछे, तो अभी बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। लेकिन समझ लो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया है, अब अल्डोल कीटोन नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हुआ है। ऐसे वक्त पैरेंट कंपाउंड कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, समझ लो ये दिया हुआ है, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और पूछा गया है कि भैया ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, क्रोनोअल्डिहाइड, ये कौन से दो कंपाउंड से फॉर्म हुआ है? बहुत सिंपल है, यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दिया है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया है, तो आपको बस क्या करना है? अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करो? ब्रेक करो। अल्फा कार्बन पर 2H रखो, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो वैलेंसेस फ्री, 2H रखो, 2H और ये पहला वाला H होंगे 3, मिल गया पहला कंपाउंड। और बीटा कार्बन पर सीधा सीधा डबल बॉन्ड रख दो, मिल गया मुझे दूसरा कंपाउंड। समझ में आ रहा ना? यदि मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया है और इसके पैरेंट कंपाउंड पूछे गए हैं, तो जस्ट ब्रेक द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, add 2 hydrogens on alpha carbon 2 + 1 3 CH3CHO,
and put double bond O on beta carbon. You will get both the reactants. अब समझ लो ये है CH to double bond CH CHO, ये किससे बना, ये अल्फा ये बीटा, break the double bond, put 2 hydrogen alpha carbon 2 plus 1 3, ये CH3 and put double bond O on beta carbon. Last example, CH3 CH3OH CH2 नहीं ये लेते अपन CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3. अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये किससे तैयार हुआ होगा, जस्ट ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, एड 2 हाइड्रोजन्स ऑन दिस अल्फा कार्बन 2 प्लस दिस 1 3, एक हो गया एसीटोन, वो डबल बॉन्ड ऑन बीटा कार्बन, ये हो गया दूसरा एसीटोन. कितना आसान है बच्चों, मतलब अल्डोल या कीटोल दिया है तो भी आप पैड कंपाउंड्स के निकाल सकते हैं. अल्फा बीटा आंसर अल्डिहाइड या अल्फा बीटा आंसर कीटोन दिया है तो भी ये शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करके आप फटाक से आंसर्स निकाल सकते हो. और ऐसे एग्जांपल्स बच्चों दिए हुए हैं हमारे एग्जांपल्स में दिए हुए, एक किताब अपने बुक में दिया हुआ है तो वो भी ठीक है ना. ये अपने इतने एग्जांपल्स हो गए. ओके, तो ये टेक्निक्स आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है. और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे पूछ लीजिएगा, पब्लिक कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.